दिस इज शिवानी सक्सेना, होप यू वेरी वेल। सो गाइस, देखिए आज का डेट क्या है। आज का डेट है 4 फरवरी। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टुडे करंट अफेयर के बारे में। और मैं भी लास्ट जो वीडियो था, लास्ट करंट अफेयर का वीडियो, वो आप लोगों ने वॉच कर लिया होगा। बजट आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। प्लीज़ बजट को थोड़ा ब्रीफली पढ़िएगा और उसके नोट ज़रूर बना लेना आप लोग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के बारे में। देखिए फर्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर जो गठबंधन है, राइट, उसके जो कांग्रेस को शामिल होने का स्वागत किया है यहाँ पे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो शामिल होने वाले हैं उनका स्वागत किया। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जो कांगो गणराज्य है उसके जो राजदूत है सर्जी वाले, तो वो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के उस पर हस्ताक्षर किए, राइट, समझौते पर। और इस अवसर पे आर्थिक जो राजनीय विभाग है वो संयुक्त सचिव भी उसमें उपस्थित थे। सो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अडानी एंटरप्राइजेस की जो शेयर है, मतलब उसमें अमेरिकी सूचकांकों से हटाया गया है। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है कि अमेरिकी जो शेयर बाजार हैं उनको एक तरह झटका लगा है। जैसे कि अनु समूह की जो फ्लैगशिप कंपनी है एंटरप्राइजेस, तो उसके डाउ जो जॉन्स है, राइट, तो वहाँ पे एक इंडेक्स से उसको हटाने का फैसला लिया गया है, मींस उसको हटाया गया है। जैसे 7 फरवरी 2023 से एंटरप्राइजेस इस इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेगा। साथ ही अमेरिकी जो शेयर बाजार है उसने अपने इंडेक्स में इस बदलाव की जाने की क्या कहा है, उन्होंने ये जानकारी यहाँ पे दी है। तो देखिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको इस तरीके से ध्यान रखना है इसको, कि उसको जो कंपनी है ये उसको हटाया गया यहाँ शेयर से। और साथ ही 7 फरवरी के बाद ये आपको इसमें नहीं शो होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें यहाँ पे बताता है फिल्म निर्माता। यहाँ पे पता है कि विश्वनाथ के 92 उस साल में उनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। आपको पता है कि दादा साहेब जो फाल्के हैं पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। और विश्वनाथ जी का निधन हो चुका है। और इनकी जो एज थी वो ये 92 ईयर्स के थे। साथ ही जो विश्वनाथ जी थे वो कुछ समय से अस्वस्थ थे, काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे थे। और उम्र संबंधी कुछ जो समस्याएं हैं उनसे वो जूझ रहे थे। काला तपस्वी के नाम से भी लोकप्रिय विश्वनाथ का जन्म जो हुआ था वो 1930 में हुआ था आंध्र प्रदेश में, राइट। और इनको 2016 के 48वें दादा साहब फाल्के का पुरस्कार मिला था, जो भारतीय सिनेमा से क्या है, सर्वोच्च सम्मान है ये। सो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छे थे। और साथ ही इनको 2016 में अवार्ड भी दिया गया था, इनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और इनका निधन हो चुका है। ये अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से, तो और 92 ईयर्स की एज में इनका निधन हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताता है प्रसिद्ध लेखक के बारे में, राइट। प्रसिद्ध लेखक के बी तमिलेश जी, तो इनका भी निधन हुआ है। आपको पता है कि ये हैदराबाद में इनका निधन हुआ है। और इनका जो उम्र था ये 82 वर्ष के थे। और वे मतलब जो उम्र संबंधी बीमारियां हैं तो उनसे ये गुजर रहे थे, पीड़ित थे काफ़ी टाइम से। और साथ ही उन्हें जो विविधाएं हैं उनसे सबसे पहले बहुमुखी लेखकों में से एक उदार हितों वाले व्यक्ति के रूप में इन्हें माना जाता था। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से एक कवि के रूप में भी इन्हें पहचाना जाता था। और इनके जो अभिनव कार्य थे वो भी जैसे कि काव्य के लिए साहित्य, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। और इनको एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
ठीक है। सो आपको इनके बारे में बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इस न्यूज़ में यहाँ पे दिया गया है, तो वो आप पढ़ लग सकते हैं काफ़ी इजीली। कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं किसी भी डाउट का, राइट। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एकनाथ शिंदे जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत घोषित किया गया। महाराष्ट्र का एकनाथ सरकार ने हाल ही में राज्य का अपना गीत तय कर दिया और इस गीत के बोल हैं जय जय महाराष्ट्र माझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, राइट। और इस गीत को राज्य गीत के रूप में मान्यता दे दी और साथ ही इसको क्या गए औपचारिक रूप से 19 फरवरी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति जो शिवाजी जी हैं, शिवाजी महाराज, उनकी जयंती पर अपनाया जाएगा और इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब आप इसको देखें न्यूज़ को, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होगा ना कि महाराष्ट्र का गीत तय किया गया है। अब उस गीत के जो बोल हैं वो जय जय महाराष्ट्र माझा हैं और इसको 19 फरवरी को अपनाया जाएगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी, जो उनकी जयंती पर इसको अपनाया जाएगा और इसका जो फैसला लिया गया था वो कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हमें बताता है मधवेंद्र सिंह जी गुजरात की मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो माधवेंद्र जी हैं तो उनको गुजरात का सीईओ चुना गया है, उनको नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि मैरीटाइम जो क्लस्टर है, राइट, तो उसमें देश में अपनी तरह का एक पहला कॉमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर, एक जिसका उद्देश्य क्या होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है ना, तो उनको समुद्री जो सेवाएं हैं उनके लिए एक केंद्र बनाना है और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेप है, राइट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको लेके अपडेट भी आपको रहना है क्योंकि अभी इसको लेके न्यूज़ आएगा, तो इसको लेके आप थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे हमें बताता है मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय जो पुष्कर है, राइट, मेले में उसको मुख्य देश का होगा भारत। मुख्य देश होगा कौन होगा, भारत होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि भारत में स्पेन के जो राजदूत हैं जोश मारिया ने कहा कि भारत को 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय जो पुष्कर मेला है उसमें मुख्य देश के तौर पे आमंत्रित किया गया है। किसको, भारत को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही 46वें अंतर्राष्ट्रीय जो कोलकाता पुष्कर मेला है, स्पेन के जैसे कि स्पेन की जो मुख्य थीम है वो देश है। अगर बात की जाए यहाँ पे स्पेन पैविलियन के बारे में, तो मौजूद जो रेडायो होगा ना, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जो लेखक हैं उनसे सीधा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत पुष्कर मेले में बड़े पैमाने पर होगी और इसको लेके अभी न्यूज़ आएगा, तो उसको लेके आप लोग अपडेट रहिएगा। इसको नोट कर लेना, इसके नीचे एक छोटा सा पैरा छोड़ देना जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकें। और ये यहाँ पे काफ़ी बिग न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो भारत है तो भारत से समझौता करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको जो पुष्कर मेला लगता है वहाँ पे उन्होंने इनको क्या कहा, इनवाइट किया है। और साथ ही इस पुष्कर मेले से बड़े पैमाने पर भी मुलाकात होगी और जिसकी शुरुआत भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसके बारे में ये न्यूज़ है, इसको लेकर अपडेट रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए गोवा की जो सरकार है ना, उन्होंने शुरू किया है द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम। गोवा सरकार ने क्या किया है, वन साइट यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि जो फाउंडेशन है ना उसको एक तरीके से प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी, जो विजन ऑफ द स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है गोवा सरकार ने। और ये जो गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसके लिए वर्तमान जो विज़न है उसका विस्तार है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे जैसे आई हेल्थ प्रोग्राम की, तो फरवरी 2021 में ये शुरू हुआ, राइट। और जिसके जो मासिक शिविर हैं, जैसे 50,000 नागरिकों की जांच और 16,000 लोगों को मुफ्त में चश्मा प्रदान किया गया था।
सो इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत संख्या दे दिया, ये तो आपको एक्यूरेट नहीं याद रहता है, ठीक है, एग्जैक्ट वही हमें नहीं याद रह पाता है, तो कि हाँ इतना सा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है 19-20, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा यहाँ पर हेरिटेज रूट्स पर दिसंबर 2023 तक आएगी भारत की पहली हाइड्रोजन, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आएगी। सो ओफो, ये क्या हो रहा है, सॉरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, रेल मंत्री देश में क्या है कि हाइड्रोजन ट्रेनों की जो शुरुआत है उस पर आगे बोलते हुए जो रेल मंत्री जी हैं उन्होंने बताया कि बजट जो हरित विकास केंद्र है, राइट, केंद्रित है, तो विकास पे केंद्रित है, वो बजट है, तो इसीलिए क्या होगा ना यहाँ पे कि रेलवे जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसके साथ भी योगदान देगा, जैसे आपका दिसंबर 2023 तक आ जाएगी वो। और भारत में जो डिज़ाइन है ना, और जो निर्मित की जाएगी, भारत में उसकी डिज़ाइन भी निर्मित की जाएगी, साथ ही सबसे पहले ये जैसे कि कालका हो गया है ना, शिमला हो गया, जैसे जो हेरिटेज सर्किट है तो उन पे ये चलेगी, और बाद में इसका अन्य स्थानों पे विस्तार भी किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताते हैं उड़ीसा के BK पांडेयन FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित इन्हें किया गया। आपको पता है FIH उड़ीसा के जो हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के जो फाइनल हैं उनमें, जैसे कि इसके जो अध्यक्ष हैं इकराम जी, तो उनको हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री सचिव हैं तो BK जी, तो उन्होंने इनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया। साथ ही FIH अध्यक्ष ने शानदार हॉकी विश्व कप की जो मेजबानी है उसमें BK जी के साथ मिलकर CM नवीन जी और उनके द्वारा जो निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो उड़ीसा के जो हॉकी विश्व कप हैं तो उनको काफ़ी अच्छे से इन्होंने योगदान के लिए पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से उन्हें प्रदान भी किया, सम्मानित किया गया। और जिसमें ये जो शामिल रहे नवीन जी, ठीक है, BK जी, तो इनके बारे में भी, इनके द्वारा जो निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका उस पर भी काफ़ी प्रकाश डाला गया। इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए न्यूज़ आपको ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है आज का, ऑल न्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप लोगों का सारी न्यूज़ में से कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, UPSC के फॉर्म निकल चुके हैं, वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी जो भी आप लोग UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, या फिर आपके नियर बाय कोई भी आपका भाई है, सिस्टर है, फ्रेंड है, कोई भी अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए अच्छे से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मैं आने में। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो IAS पॉइंट की टीम से आप लोग हेल्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए। और आपका जो MTS वाला एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है 1 अप्रैल को, और उसका करेक्शन डेट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ। ऐसा होता है कि आप तब MTS वगैरह का फॉर्म भरते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाता है, हमें बाद में पता चलता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि शायद उसका जो करेक्शन डेट आया है 23 से 24 डेट आया है, तो आप लोग करेक्शन भी कर सकते हैं अपने फॉर्म में, जो आपका गलत हुआ है बाय मिस्टेक तो आप उसको सही कर सकते हैं। आपको सही करने का मौका इस डेट पे दिया जाएगा, तो आप लोग इसको इजीली ठीक करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। और आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए, कोई भी प्रॉब्लम डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अगेन, टेक केयर।